नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर आपसे चर्चा करने वाले हैं वह है पद्य साहित्य का विकास, आधुनिक काव्य प्रवृत्तियाँ। और इन आधुनिक काव्य प्रवृत्तियों में इस वीडियो में जो विशेषकर बात करेंगे वो भारतेंदु युग के संदर्भ में करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरा एक निवेदन है कि इस चैनल पर यदि आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो आप अपलोड किए जाते हैं वो आप तक पहले पहुँचें और आप देख सकें, उनका लाभ उठाएं। तो दोस्तों, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। पूर्व में भी बताया है कि यह काल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा है। इस काल में हिंदी साहित्य का चौमुखी विकास हुआ है। इस काल में सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों के परिणाम से हिंदी काव्य में नई चेतना और विचारों ने जन्म लिया और साहित्य बहुआयामी क्षेत्रों को स्पर्श करने लगा। इस काल में धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य सभी के प्रति नए दृष्टिकोण का जन्म हुआ। इस काल में धर्म, दर्शन और साहित्य के प्रति नया दृष्टिकोण का जो आविर्भाव हुआ, उसी कारण ये पहला हिंदी का काल कहलाता है। साथियों, मैं बता दूं आपको, आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम को जानने के लिए सबसे पहले बात करेंगे। इनको 6 भागों में बांटा गया है। भारतेंदु युग, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से, द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता, ये 6 भागों में बांटा गया है। तो आज इस काल के बारे में विशेष बात करने वाले हैं वह है भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग को मैंने पहले भी बताया कि हिंदी कविता का जागरण काल कहा जाता है। यदि प्रश्न परीक्षा में पूछ दिया जाए हिंदी कविता में जागरण काल किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा कि हिंदी कविता का जागरण काल भारतेंदु युग है। भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है, प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भारतेंदु युग में देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार देखी जा सकती है। इस युग में की जो काव्य भाषा थी वह ब्रज भाषा रही। भारतेंदु युग की काव्य भाषा यदि प्रश्न आ जाए कौन सी थी, तो हम बता सकते हैं कि ये काव्य भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी। इस युग की विशेषताएं क्या थीं, प्रवृत्तियां क्या थीं भारतेंदु युग की, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। चूँकि आपको बताएं, उस समय अंग्रेजों का शासन था। राष्ट्रीयता की भावना कविता का मूल उद्देश्य था। सामाजिक चेतना का विकास, अंधविश्वास एवं सामाजिक रूढ़ियों को दूर करने का प्रयास भी कविताओं के माध्यम से किया गया। हास्य व्यंग द्वारा प्रहार करना और अंग्रेजी शिक्षा का पूरी तरह से विरोध करना, विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग, मुक्त काव्य, प्रबंध काव्य, दोनों तरह के काव्य। और दूसरी बात है हिंदी कविता को महत्व देना। भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि थे और उनकी कौन कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं थी, ये भी पता होना आवश्यक है। क्योंकि भारतेंदु युग ने इस युग में प्रेरणा स्रोत का काम किया। स्वयं वो लेखक, कवि, नाटककार, रंगमंचकार सारी विधाओं में पारंगत थे और उन्होंने अपनी बहुत सारी संपत्ति इसी कार्य में लगा दी थी, दान कर दी थी, ताकि हिंदी लेखन को एक नया आयाम मिल सके। तो इस युग के जो कवि हैं उनमें पहला नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही आता है। प्रेम सरोवर, प्रेम बुलवारी, वेणुगीत उनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा बद्री नारायण चौधरी प्रेमधर, जीर्ण जनपद, लालित्य लहरी उनकी रचना है। प्रताप नारायण मिश्र ने प्रेम पुष्पावली, मन की लहर और राधाचरण गोस्वामी जी ने नवभक्त मान लिखा। इसके बाद अंबिका दत्त व्यास भारत धर्म, हो होरी, पावस पचासा लिखा। और इसके जगमोहन सिंह जी ने प्रेम संपत्ति लता, देवयानी, श्यामा सरोजनी। तो इस तरह से बहुत सारे कवि हुए हैं इस युग के और जिन्होंने अच्छी अच्छी कविताओं का सृजन किया। आपको आधुनिक हिंदी कविता की विशेषताएं, भारतेंदु युग के कवियों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में जो मेरे द्वारा जानकारी उपलब्ध कराएगी, आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा। आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।